तो आज बात करेंगे जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट स्नेक प्लांट के बारे में। ठंड जो स्टार्ट हो चुकी है, ठंड के अंदर आप क्या इसके अंदर ख्याल रखें, किस तरीके से पानी देना है, मिट्टी किस तरीके से होनी चाहिए और लोकेशन किस तरीके से होनी चाहिए। तो टोटल आज हम विंटर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करेंगे जी डिस्कशन, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये प्लांट हो जाता है। और जिस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है जी, दिल्ली एनसीआर और कहीं पर भी आप रहते हो और आपके आसपास आपको लगता है कि पॉल्यूशन है, या आप जिस रूम के अंदर रहते हैं, ठीक है, एक घुटन का आपको एहसास होता है, सोफिस्टिकेशन जिसको हम बोलते हैं, अगर वो भी होता है तो उसको ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से करता है जी कम। तो सबसे पहले बात करेंगे जी हम अपने इस प्लांट सेंसरवेरिया को बोलते हैं इसको, और प्यार में मोहब्बत में लोग उसको जानते हैं जी स्नेक प्लांट। ये भी कई वैरायटियों के अंदर आता है। एक आप देख सकते हैं कि वेरीगेटेड लीव्स के अंदर होता है, बॉर्डर आप देख सकते हैं इसके अंदर पीला पीला है, और एक आप देखेंगे कुछ इस तरीके की ग्रीन ग्रीन सी लीव्स के साथ आता है, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है और मोस्टली आप देखेंगे कि ये घरों के अंदर भी ज्यादा यूज होता है। लेकिन हमारा जो ये प्लांट होता है दिखने में खूबसूरत होता है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ होती है एज कंपेयर टू दिस बहुत ही होती है जी कम। ये बहुत स्लो स्पीड के अंदर बढ़ता है। देख रहे हैं आप, ये तकरीबन हमारे इस स्पॉट के अंदर लगे हुए तकरीबन हो चुके हैं जी 2 साल। ठीक है, 2 साल के अंदर आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है ज्यादा नहीं बढ़ी है। ठीक है, वहीं अगर आप देखेंगे ये जो हमारे प्लांट हैं ये तकरीबन ज्यादा पुराने नहीं है, 1 साल ही हमारे हैं जी पुराने, और आप देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर ये कितने ज्यादा घने हो चुके हैं। और हमने सिर्फ 2 ही प्लांट लिए थे जी इनके, किसके जी, हमारे ये स्नेक प्लांट, और 2 से हमने आप देख सकते हैं कितने सारे प्लांट बना लिए हैं, और हमने इनकी और सैंपलिंग भी कर रखी है जी तैयार। ठीक है जी, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही स्लो स्पीड के अंदर ये प्लांट बढ़ता है। ठीक है जी, और मोस्टली जो लोग गलतियां करते हैं वो शायद हमने भी इसके अंदर एक गलती की थी कि हमने इसको स्टार्टिंग से ही एक बड़े पॉट के अंदर लगा दिया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर आप देख रहे हैं और आप नर्सरी से खरीद कर लाए हैं जी स्नेक प्लांट, तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि आते ही आप नर्सरी से इसको रीपॉट ना करें। आपने नर्सरी से खरीद कर लेकर आए, ठीक है, तो आप उसको 4 से 5 महीने, 6 महीने और ज्यादा आप 1 साल तक उसके अंदर रखें, उसी छोटे पॉट के अंदर। जब आपको लगे कि वो रूट बाउंड हो रहा है और पूरी उसकी जो मिट्टी है नजर नहीं आ रही, तभी आप उसको रीपॉट करें। अगर आपको दिख रहा है कि मिट्टी कुछ इस तरीके से है और आपका प्लांट पुराना हो गया है, ठीक है, तो आप उसको कतई उसको रिपोर्ट ना करें, क्योंकि अगर रिपोर्ट करेंगे ऐसी कंडीशन में तो आपका प्लांट डेड हो सकता है और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं इसके अंदर क्या करूं, और ये हल्के हल्के अपनी सारी पत्तियां को पीले कर देगा, पीला करके गिरा देगा और आप हो जाएंगे जी परेशान। ठीक है जी, और ठंड के अंदर तो आपको बिल्कुल भी इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अच्छा, आपने जितना इंतजार किया है 4-5 महीने का, आप और इंतजार करें। अगर आप ठंड के अंदर हैं और इस दौर के अंदर हैं, जैसे कि आज है जी हमारी नवंबर की 5 तारीख 2023, ठीक है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, तो जनवरी फरवरी यानी कि 4 महीने तक आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग का अगर आपने प्लान बनाया है तो वो आप पोस्टपोन कर दें, उसको करें जी आप मार्च के अंदर। ठीक है, एक बात ये करनी है आपको। और पानी जो बहुत ही ज्यादा हो सकता है जी इसके लिए खतरनाक, ठंड के महीनों के अंदर, ठंड के महीनों के अंदर अगर आप इसके अंदर पानी डालेंगे, ठीक है, और वो ओवर वाटरिंग हो जाती है और आपकी मिट्टी ऊपर से खुश्क नहीं होती, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हमने तकरीबन 1 हफ्ते पहले इसके अंदर पानी डाला था और अभी भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो मिट्टी है वो है जी, इसके अंदर मॉइस्चर अभी भी बना हुआ है। तो ठंड में तो आप ये देखेंगे 1-1 महीने भी अगर आप इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा मिट्टी खुश्क हो जाए और आपको लगे कि बहुत ज्यादा मिट्टी खुश्क हो चुकी है जी, तकरीबन 2 इंच के करीब इसकी मिट्टी खुश्क हो गई है, तभी आप इसके अंदर पानी डालें, क्योंकि ठंड के अंदर पानी का जो एवोपरेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो कम हो जाता है, यानी कि पानी भाप बन के जो हवा के अंदर चला जाता है वो होता है जी प्रोसेस कम, और पानी इसके अंदर ही रहता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप पानी और डालेंगे तो इसकी जड़ें सड़ सकती हैं, ठीक है, और आपका जो प्लांट है वो मर सकता है। और जिस तरीके से ठंड चल रही है, ठंड के अंदर आप देख सकते हैं कि पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ जाता है, तो ये एक ऐसा जबरदस्त आपका पौधा है हमारा स्नेक प्लांट,
कि नासा ने इसको बाकायदा अप्रूव्ड किया है जी। वन ऑफ द टॉप जो हमारे एयर प्यूरिफायर होते हैं उनकी गिनतियों के अंदर ये टॉप के अंदर आता है, यानी कि टॉप 10 के अंदर इसका शुमार होता है। अपने आप में बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि बहुत से प्लांट क्या होते हैं रात को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन इसकी खास बात क्या है, ये रात को भी आपके जो ऑक्सीजन का लेवल है जी आपके कमरे का उसको मेंटेन रखता है। इंडोर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही कह सकते हैं ना, एक तो नॉर्मल लाइट होती है जी, ब्राइट लाइट, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी खिड़की के पास लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कंडीशन तो उसके लिए होती है जी सबसे बढ़िया बेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट है, रोशनी तो है लेकिन कम है, या आपका बेडरूम है थोड़ी सी रोशनी आती है, तो वहां पर आप देखेंगे सर्वाइव तो करेगा, ठीक है, पर इसकी जो ग्रोथ है वो इतनी तेजी से नहीं होगी जो इस एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि बिल्कुल तेज ब्राइट लाइट के अंदर होती है, ठीक है। ये हमारी ऑक्सीजन को रिलीज करता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और आपके रूम के अंदर 7 से 8 अगर ये हमारे स्नेक प्लांट लगे हुए हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ह्यूमंस लोग छोड़ते हैं जी, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम कमरे के अंदर अपने छोड़ रहे हैं उसको ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये उसके लिए है जी खाना, ठीक, ये इसको एब्जॉर्ब करता है। और उसके अलावा भी जो हमारी जो और हार्मफुल गैसेस होती हैं, ठीक है, उनको भी ये एब्जॉर्ब करता है, उनको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके अपने अंदर से एक फ्रेश एयर यानी कि प्योर फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन हमको भी प्रोवाइड करता है, जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो घुटन जो हमको महसूस होती है, अगर आपके 4 से 5 लोग उस कमरे के अंदर हैं और आपका सारा रूम बंद हुआ है तो आधे घंटे का आपको लगेगा घुटन हो रही है, भैया खिड़कियां खोलो। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा स्नेक प्लांट आपको प्रोवाइड करेगा। और ठंड के महीने में ये हो जाता है जी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, पॉल्यूशन को तो ये कम करता ही है, ठीक है। आपके अंदर, आपके जो रूम के अंदर जो पॉल्यूटेंट जो सब्सटेंस आ गए हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और साथ में आपके रूम की खूबसूरती भी बढ़ाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां लगती हैं जी स्नैक की तरह, तो बहुत अच्छी लगती है, खासतौर से पीले वाले की हमारी। अब बात करेंगे जी खाद, क्या ठंड के अंदर हम इसको खाद दें? बिल्कुल भी नहीं दें जी खाद, आप बिल्कुल भी इसके अंदर खाद ना दें, ठीक है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ग्रोथ पीरियड है नहीं, ठीक है। आप इसको खाद देंगे तो कोई फायदा आपको लगेगा नहीं, खाद देंगे ओवर वाटरिंग हो जाएगी, तो ओवर वाटरिंग से भी आप देख सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। छोटे पॉट के अंदर है, ठीक है, तो अच्छी बात है। बड़े पॉट के अंदर आपको रिपोर्ट नहीं करना है जी ठंड के अंदर, ठंड का महीना गुजरने के बाद रिपोर्टिंग करनी है। पानी का आपको ख्याल रखना है, खाद आपको उसको देनी नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको पानी की जगह इसके पत्तों के ऊपर करना है जी स्प्रे, और अच्छे से कपड़े से उनको कर लेना है जी साफ, क्योंकि जितनी ज्यादा धूल इनके ऊपर जमेगी, आपका जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है प्यूरिफाइंग का, उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आप इसकी पत्तियों को गीले कपड़े से साफ करते रहें, आपकी पत्तियां भी चमकदार रहें, और जो एयर प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी रहे जी फास्ट, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।